अयोध्या, जो कि भगवान राम की नगरी कही जाती है। अयोध्या, जिसका स्थान हिंदू धर्म में सप्तपुरियों में गिना जाता है। अयोध्या, जिसका इतिहास सैकड़ों नहीं, हजारों भी नहीं, बल्कि कई युगों पुराना है। अयोध्या, जिसे मुगल काल में ध्वस्त किया जाता है। अयोध्या, जिसे आज फिर से अपना खोया हुआ वैभव वापस मिला है। जी हाँ दोस्तों, प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या, जो कि कई बार उजड़ी और कई बार बसी, जिसे हर राजनीतिक दल ने अपने फायदे के लिए यूज किया, जिसे हर बार उपेक्षा का शिकार होना पड़ा, आज वही अयोध्या विश्व स्तर पर अपना नया कीर्तिमान स्थापित कर चुका है। एक ओर जहां रामलला का भव्य मंदिर निर्माण अंतिम चरण में है, वहीं दूसरी ओर अयोध्या शहर को भी दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। अयोध्या को त्रेता युग की झलक देने के लिए भरसक प्रयास किए जा रहे हैं। आइए इसी पावन पवित्र अयोध्या नगरी के इतिहास को जानते हैं। अयोध्या उत्तर प्रदेश में मौजूद एक ऐतिहासिक और पवित्र स्थान है, जिसे कि हिंदू धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण मानते हैं। ये वही भूमि है जहाँ पर भगवान श्री राम जी का जन्म हुआ था और इसी वजह से इसे राम नगरी के नाम से भी जाना जाता है। इस पावन नगरी का नाम सुनते ही इस जगह की तस्वीर मन में एक सुंदर और शांत माहौल बनाती है, जहाँ इतिहास, धर्म और संस्कृति एक साथ मिलते हैं। अयोध्या की खूबसूरती केवल इसकी धार्मिकता तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये यहाँ की प्राचीन संस्कृति और इतिहास में भी झलकती है। ये भूमि रामायण काल से जुड़ी कई कहानियां अपने अंदर समेटे हुए है। यहाँ पर राम, लक्ष्मण, सीता और हनुमान जी से जुड़ी अनेक पुरानी घटनाओं का जिक्र मिल जाता है। कहा जाता है कि यहाँ के हर मंदिर और घाट में भगवान राम जी के जीवन की कोई ना कोई कथा जरूर छिपी है। क्या आप जानते हैं कि अयोध्या को भारत के 7 पवित्र शहर, जिन्हें कि सप्तपुरियों के नाम से जाना जाता है, इनमें से एक माना गया है। इस सप्तपुरी की श्रेणी में अयोध्या के साथ मथुरा, हरिद्वार, काशी, कांची, अवंतिका, उज्जैन और द्वारका भी शामिल है। इन 7 शहरों को ऐसा स्थान माना गया है जो कि लोगों को मुक्ति पाने में मदद कराती है। अयोध्या का ये पवित्र स्थान हर साल लाखों भक्तों को अपनी ओर आकर्षित करता है। यहाँ पर रामनवमी, दिवाली और कई अन्य त्योहारों के समय भक्तों का विशाल जनसमूह उमड़ता है, जो कि इस स्थान की धार्मिकता और विशेषता को बढ़ा देता है। अयोध्या में हर साल लाखों श्रद्धालु भगवान राम जी के जन्म स्थान के दर्शन करने आते हैं और यहाँ के प्रमुख मंदिर जैसे कि कनक भवन, हनुमानगढ़ी और राम जन्मभूमि मंदिर में पूजा अर्चना करते हैं। इन मंदिरों के भव्य आर्किटेक्चर और यहाँ की शांति का अनुभव लोगों को एक अद्भुत आस्था और सुकून की अनुभूति कराता है। अयोध्या का इतिहास बेहद ही प्राचीन और रोचक है। इसे एक समय ओध के नाम से भी जाना जाता था और ये कौशल राज्य की राजधानी थी। यहाँ पर भगवान राम जी के पिता महाराज दशरथ जी का शासन था। रामायण में भी इसका जिक्र मिलता है कि ये नगर उस समय काफी समृद्ध और सुरक्षित था। यहाँ की गलियों में रौनक, भव्य महल और विशालकाय मंदिरों की झलक इस बात का प्रमाण देते हैं कि अयोध्या उस युग में एक वैभवशाली नगर था। इतिहासकार मानते हैं कि अयोध्या अपने समय में व्यापार और संस्कृति का एक बहुत ही बड़ा केंद्र था। यहाँ की सुंदर इमारतें, सरयू नदी के किनारे बने घाट और प्राचीन परंपराएं इस शहर को दूसरे शहरों से खास बनाते हैं। ये केवल हिंदू धर्म का ही नहीं, बल्कि बौद्ध धर्म का भी महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। यहाँ पर कई बौद्ध मठ और स्तूप भी स्थित है। क्या आप जानते हैं कि बौद्ध काल के दौरान अयोध्या को साकेत के नाम से भी जाना जाता था। यह बौद्ध धर्म का एक प्रमुख स्थल माना जाता है। फाहियान ने अपनी यात्रा के दौरान यहाँ पर 100 से भी अधिक बौद्ध मठों का उल्लेख किया था। उन्होंने 100 मठों की बात की, जिसका मतलब है यहाँ पर बहुत से बौद्ध मठ थे। यह जगह बौद्ध धर्म के लोगों के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण थी। फाहियान के अनुसार यहाँ पर कई बौद्ध भिक्षु आकर ध्यान, साधना और शिक्षा प्राप्त करते थे। इतना ही नहीं, यहाँ पर एक बौद्ध स्तूप भी था, जो कि महान मौर्य सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया। माना जाता है अयोध्या की धरती पर अनेक अद्भुत और रोमांचक घटनाओं की कहानियां बसी हुई है। यही वह स्थान है जहाँ पर भगवान राम जी ने अपने पिता महाराज दशरथ की आज्ञा मानकर वनवास जाना स्वीकार किया था और यहीं पर उनका विवाह माता सीता जी से हुआ था। आज भी अयोध्या के लोग अपने पुरखों से सुनी इन कहानियों को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाते आ रहे हैं। यहाँ के मंदिर, घाट और गलियां भगवान राम और उनके जीवन की घटनाओं से जुड़े रहस्यमय अनुभवों से भरपूर है। अयोध्या के राम मंदिर से लेकर कनक भवन और हनुमानगढ़ी जैसे पवित्र स्थलों तक हर जगह एक दिव्य ऊर्जा का एहसास होता है। लोगों का मानना है कि यहाँ पर आते ही मन में एक अद्भुत शांति और विश्वास उत्पन्न होता है। इन स्थानों पर होने वाले चमत्कारों की कहानियां यहाँ की संस्कृति का हिस्सा है। ऐसा कहा जाता है कि इन मंदिरों में करी गई प्रार्थना और पूजा का असर सीधे भगवान राम जी तक पहुंचता है।
क्या आपको पता है, अयोध्या में एक ऐसा अद्भुत पेड़ है जिसे कि राम नामी पेड़ कहा जाता है। और इस पेड़ को लेकर मान्यता है कि यह सदियों पुराना है और उसमें कई चमत्कारिक शक्तियां हैं। पेड़ की पत्तियां और तने पर नाम लिखा रहता है। यहाँ के लोगों का विश्वास है कि यह पेड़ भगवान राम के समय का है और इसे छूने या इसके नीचे बैठने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं। ये पेड़ सालों से लोगों की आस्था का केंद्र बना हुआ है और इसे बेहद ही श्रद्धा के साथ पूजा जाता है। यहाँ पर दूर दूर से भक्तजन केवल इस पेड़ की एक झलक पाने के लिए आते हैं। राम जी वृक्ष की जड़ें मानव धरती से जुड़कर भगवान राम जी के आशीर्वाद का प्रतीक बनी हुई हैं। अयोध्या की एक चमत्कारिक घटना इसे अन्य पवित्र स्थलों से अलग बनाती है और इसकी महिमा को और भी विशेष करती है। 16वीं सदी में जब बाबर ने दिल्ली सल्तनत पर कब्जा किया, तब उसके शासन काल में कई हिंदू धर्म के मंदिरों को तोड़ा गया था और उसमें से एक श्री राम जन्मभूमि पर बना भव्य मंदिर भी था। बाबर के आदेश पर उसके सेनापति मीर बाकी ने साल 1528 में राम मंदिर को ध्वस्त कराकर वहां पर एक मस्जिद का निर्माण कराया, जिसे बाबरी मस्जिद के नाम से जाना गया। इस स्थान की सांस्कृतिक और धार्मिक महत्ता हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों के लिए बहुत ही अधिक थी और इसी कारण से यह एक विवादित स्थल बन गया। वर्षों तक इस स्थान को लेकर दोनों समुदायों के बीच मतभेद रहे। बाबरी मस्जिद को लेकर धीरे धीरे भावनाएं इतनी गहरी हो गईं कि धार्मिक और राजनीतिक विवाद बढ़ता गया। 20वीं सदी के अंत तक यह मुद्दा भारत की राजनीति और सामाजिक स्थिति में एक बड़ी चुनौती के रूप में उभरकर सामने आया। 6 दिसंबर 1992 का दिन इतिहास में एक महत्वपूर्ण और भावनात्मक घटना के रूप में दर्ज हो गया। इस दिन अयोध्या में बाबरी मस्जिद को ढा दिया गया, जिससे पूरे देश में तीव्र हलचल मच गई। यह घटना न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे भारत में गहरी धार्मिक भावनाओं को छू गई और उसके कारण कई स्थानों पर तनाव और हिंसा भी भड़क गए। इस घटना के बाद देश में सभी धर्म के लोगों के बीच भाईचारा बनाए रखने और शांति लौटाने की कोशिश शुरू हो गई। इस घटना के बाद वर्षों तक कानूनी लड़ाई लड़ी जा रही, जिसमें कि दोनों पक्षों ने अपने धार्मिक और ऐतिहासिक दावे किए। अंततः 2019 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने इस विवाद का निपटारा किया और विवादित भूमि पर राम मंदिर निर्माण का आदेश दिया। इसके बाद अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण प्रारंभ हुआ, जो कि देश भर के लाखों भक्तों की श्रद्धा का केंद्र बन गया है। अयोध्या में भगवान राम जी का भव्य मंदिर, जो कि लंबे समय से इंतजार किया गया था, अब 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा के बाद आम भक्तों के लिए खुल गया है। ये मंदिर हिंदू धर्म के लोगों के लिए सिर्फ एक पूजा करने की जगह नहीं है, बल्कि ये उनकी भावनाओं का भी प्रतीक है। ये मंदिर नई और पुरानी वास्तुकला का मिला जुला रूप है। ये लगभग 70 एकड़ में फैला है और इसकी 3 मंजिलें इसे बहुत ही सुंदर बनाती है। इस मंदिर के डिजाइन में भारतीय संस्कृति की झलक मिलती है। इसमें सुंदर नक्काशी वाले स्तंभ और दीवारों पर रामायण की तस्वीरें हैं, जो कि इसे बहुत ही आकर्षक बनाती है। राम मंदिर में आधुनिक सुविधाएं हैं, लेकिन इसकी असली पहचान प्राचीन और पवित्र अयोध्या की संस्कृति से जुड़ी है। यहाँ पर भक्तों के लिए पूजा अर्चना के विशेष स्थान, ध्यान केंद्र और बड़े आंगन बनाए गए हैं, ताकि श्रद्धालु आराम से भगवान राम जी का दर्शन कर सके। इस मंदिर के निर्माण से अयोध्या में विकास के नए द्वार खुल गए हैं। इस बड़े प्रोजेक्ट से हजारों लोगों को यहाँ पर नौकरी मिलेगी, जिससे कि अयोध्या की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। यहाँ पर सिर्फ स्थानीय लोग ही नहीं, बल्कि दूसरे राज्यों के लोग भी काम करने और व्यापार करने आएंगे। इससे विभिन्न संस्कृतियों का मिलन होगा। नए राम मंदिर की सुंदरता देश विदेश के लाखों पर्यटकों को यहाँ पर खींचेगी। इसके चारों ओर होटल, रेस्टोरेंट्स और परिवहन की सुविधाएं भी बनेंगी, जो कि शहर के विकास में मदद करेंगी। यहाँ पर हर साल रामलीला का आयोजन होता है, जो कि अपने आप में एक विशेष अवसर है। रामलीला में भगवान राम जी के जीवन की कथा को नाटकीय ढंग से मंचित किया जाता है, जिसमें कि रामायण के सभी महत्वपूर्ण घटनाक्रमों को शामिल किया जाता है। इसमें स्थानीय कलाकारों से लेकर देश के विभिन्न हिस्सों से आए कलाकार अभिनय करते हैं और इसका प्रदर्शन बहुत ही भव्य तरीके से किया जाता है। इस दौरान पूरा शहर भक्ति के माहौल में डूब जाता है और लोग भगवान राम जी की कहानियों से प्रेरित होकर अपनी आस्था बढ़ाते हैं। दिवाली के समय अयोध्या का सौंदर्य अपने सबसे अच्छे रूप में होता है। यहाँ पर दिवाली को बहुत खास तरीके से मनाया जाता है, जिसे कि दीपोत्सव कहते हैं। इस दौरान पूरा शहर लाखों दियों से सज जाता है, जो कि इसे एक दिव्य नगरी की तरह दिखाता है। सरयू नदी के किनारे लाखों दिए जलाए जाते हैं और यह दृश्य ऐसा लगता है जैसे स्वर्ग धरती पर आ गया हो। हर गली, मोहल्ला और घर दियों की रोशनी से जगमगा उठते हैं और लोग इस खूबसूरत दृश्य को देखने के लिए दूर दूर से आते हैं। दीपों के इस अद्भुत सजावट के साथ रंगीन आतिशबाजी भी होती है, जिससे कि अयोध्या का आसमान रंग बिरंगा हो जाता है। ये भव्य आयोजन देखकर लोग मंत्रमुग्ध हो जाते हैं और ये दृश्य उनकी यादों में हमेशा के लिए बस जाता है। क्या आप भी अयोध्या में बने रामलला के भव्य मंदिर के दर्शन करना चाहते हैं? कमेंट करके बताइए।
अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगले वीडियो में हम और भी रोचक कहानियां लाएंगे। धन्यवाद।